मिहिर भोज प्रतिहार वंश के महानतम सम्राट थे। उन्होंने इसकी सीमा का विस्तार हिमालय पर्वत तक किया। हिमालय पर्वत से लेकर राजपूताना तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। उत्तर पश्चिम भारत का एक बड़ा हिस्सा भी इनके अधिकार क्षेत्र में आता था। इनकी सीमाएं पूरब में पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट साम्राज्य से लगती थी। उन्होंने अरबों को लगातार पराजित किया। अरब इतने अधिक पराजित हो रहे थे कि एक अरबी यात्री और व्यापारी सुलेमान इनके बारे में लिखता है कि अरबों को संपूर्ण भारत में कहीं भी छुपने के लिए स्थान नहीं रहा। मिहिर भोज एक बहुत बड़े शासक थे। इनका सुदीर्घ शासनकाल रहा है। राष्ट्रकूटों में विशेषकर भोगवर्ष और पाल शासकों में देवपाल से इनके संघर्ष लगातार होते रहे थे। तो कन्नौज पर अधिकार के लिए इनका संघर्ष, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, जो नागभट्ट वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय के समय में प्रारंभ हुआ था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जारी रहा और मिहिर भोज ने एक प्रकार से त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार वंश की सर्वोच्चता स्थापित कर दी थी। लेकिन इस त्रिपक्षीय संघर्ष का सबसे दुखद परिणाम यह हुआ कि ये तीनों साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। सुयोग्य शासक जैसे मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल, इन शासकों ने प्रतिहार साम्राज्य को तो संभाला, लेकिन फिर लगातार कमज़ोर शासकों की श्रृंखला हुई जो साम्राज्य को फिर से अपने शिखर पे नहीं पहुंचा पाए। अगले शासक हैं जो मिहिर भोज से कालक्रम में मिहिर भोज से पहले के हैं, लेकिन मिहिर भोज के समकालीन भी हैं, यानी वे मिहिर भोज से पहले गद्दी पर बैठे और इन्होंने 64 वर्षों तक शासन किया। बहुत कम ऐसे शासक विश्व इतिहास में रहे हैं जिन्होंने इतनी लंबी कालावधि तक शासन किया है।